अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक 9th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है और आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे बेटा वो है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो बारी बारी हम इनकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना वो टॉपिक लिख लेते हैं। फिर टॉपिक हमारा कौन सा है आज का? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। लो जी, सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम सस्पेंशन को डिस्कस करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं हम और हम सॉल्यूशन के बारे में पहले ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ऐसे होता है क्या? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। क्या मतलब कि जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। कोई भी वाटर, कोई भी आप सॉल्वेंट ले सकते हो। सोल्यूट मिसाल अगर आप NaCl ले लेते हो, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट H2O, तो ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में हल हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं सिंपली ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रा आप कॉपी पेंसिल पे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर्टी क्या है कि पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो सोल्यूट पार्टिकल है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन की। हम सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कंप्लीटली डिसॉल्व, सोल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व, यहाँ पे मैं कंप्लीटली डिसॉल्व लिख देता हूँ, कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक है जी। अच्छा बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो एक जैसा नजर आएगा। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। जो आपका सोल्यूशन फिर बनेगा ना वो आपको होमोजीनियस मिक्सचर नजर आएगा, होमोजीनियस, OUS, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, थर्ड वन इज जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे ना वो आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ना, जैसे NaCl, शुगर, तो आपको नज़र नहीं आएंगे। कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट सीन। अच्छा, उसके बाद बेटा जो जब आप इसको फिल्टर करेंगे ना, ये जो सोल्यूशन आपने बनाया NaCl का या आपने शुगर का सॉल्वेंट वाटर लेके, तो जब आप इसको फिल्टर करेंगे ना, जो पार्टिकल्स हैं ना NaCl के और शुगर के, जो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं, सुराख, ये उसमें से गुजर जाएंगे और कोई फिल्टर पेपर के आपको रेजिड्यू नज़र नहीं आएगा। इसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन की क्या करैक्टरिस्टिक बताई मैंने, या डेफिनेशन क्या बताई मैंने? बेटा, ट्रू सोल्यूशन होता है कि जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के पोर्स, सुराखों में से गुजर जाते हैं और कोई रेजिड्यू, कोई बाकी चीज़ फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं रहती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल आएगी, सॉरी, आप NaCl को वाटर में डालें, बेटा आप शुगर को वाटर में डालें, ठीक है, आपकी एयर होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल लिख देता हूँ, सोल्यूशन की मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, लो एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, आप एयर ले लें। ठीक है, आप NaCl इन वाटर ले लें, NaCl इन H2O। ठीक है, इस तरह NaCl इन वाटर, इस तरह शुगर इन वाटर हो गई एग्जांपल। सोडा वाटर हो गया, सोडा वाटर। ठीक है जी, इस तरह बेटा ब्रास सॉलिड में भी होती है इसकी एग्जांपल सॉल्यूशन की, ब्रास, जैसे कॉपर और जिंक को मिलाएं तो ब्रास होता है। वैसे घर में पूछिएगा किसी से, ब्रास होता क्या है? पुराने ज़माने में बड़ा इस्तेमाल होता था ये, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्यूशन की एग्जांपल्स होगी।
अच्छा, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन। पेन यार मेरा ख़राब हुआ है, इसके ज़रिए मैं लिखता था, तो बस ख़राब पेन से गुजारा कर रहा हूँ। चलो, इसकी प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन की हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लार्ज साइज होते हैं, इसमें पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, एंड इसके अंदर इसका जो डायमीटर होता है ना 10 रेज़्ड पर -5 सेंटीमीटर होता है। 10 रेज़्ड पर -5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं ना सस्पेंशन के, वो अनडिजोल्व होते हैं और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, हेट्रोजीनियस, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि आप उसको आम आंख से देख सकते हैं, टू बी सीन विद नेकेड आई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीन विद, खुली आंख से वो आपको नजर आ जाएंगे पार्टिकल्स के इतने बड़े होते हैं। सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, चूंकि पार्टिकल आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद इसके जो पार्टिकल है ना वो फिल्टर पेपर से पास भी नहीं होते। सल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते, तो यहाँ पे क्रॉस का मतलब नहीं गुजरेंगे थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। अच्छा, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना सस्पेंशन के, वो इतने बड़े होते हैं कि अगर मतलब लाइट उसमें से गुजारे ना टॉर्च लेके, तो वो लाइट को ब्लो कर देते हैं, ठीक है। तो लाइट उसमें से गुजर नहीं सकती। जैसे इसकी मैं ना डायग्राम से आपको जो है ना समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन। मतलब ये आपके पास बीकर है, यहाँ पे आपने सस्पेंशन सोल्यूशन कोई लिया, जिस तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने ले लिया, ठीक है, या आपने जो है वो ऑयल और विनीगर का सोल्यूशन ले लिया। मतलब ऑयल, घर में विनीगर तो होता है ना, ऑयल भी होता है, तो दोनों को मिक्स करें वो आपका सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है। या ऑरेंज जूस आप विद पल्प ले लें, या मेडिसिनल सिरप ले लें आप। सिरप में से आप सिरप को ग्लास में निकाल के बीकर में टॉर्च से लाइट करें तो देखना लाइट ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। सैंड इन वाटर आप ले सकते हैं, फ्लोर ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं पानी में। तो जब हम टॉर्च, लेट्स सपोज ये आपके पास सस्पेंशन बन गया, ठीक है कोई, तो जब आप टॉर्च लेके ना, टॉर्च लेके, तो इसके ऊपर जब आप टॉर्च की लाइट फेंकेंगे तो लाइट जो ना ब्लॉक हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी। वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइट क्या हम लिखूँ, लाइट क्या हो गई है, ब्लॉक्ड, ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल भी मैंने साथ ही डिस्कस कर दी है। चाक इन वाटर एग्जांपल इसकी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जांपल है इसकी, मेडिसिनल सिरप होते हैं, सैंड इन वाटर लिख ही देता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन, एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन। तो कौन कौन सी एग्जांपल है इसकी, एक एक करके लिख देते हैं। लो जी बेटा, फ्लोर इन वाटर, चाक इन वाटर, फ्लोर इन H2O, इस तरह चाक इन H2O, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है। इस तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला होता है MgOH ट्वाइस, और लास्ट वन इज मेडिसिनल सिरप। तो ये एग्जांपल थी सस्पेंशन की। अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, हम कोलाइडल सॉल्यूशन की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। कोलाइडल सॉल्यूशन, बेटा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ना वो इतने लार्ज होते हैं, उसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो भी है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आते, ठीक है। एक बार फिर सुन लें, जो पार्टिकल्स होते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन में वो लार्ज होते हैं, जिसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो कोलाइडल्स होते हैं ना वो हमें नज़र होमोजीनियस आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक्चुअली वो क्या होते हैं, एक्चुअली ये भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस, लेकिन नज़र क्या आते हैं हमें, अपीयर जो है ना उनकी फिजिकल अपीयरेंस वो हम जो है ना वो होमोजीनियस नजर, लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते,
ठीक है। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे भी नहीं बैठते फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए जो होते हैं ये ज़्यादा क्वाइट स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इसमें पार्टिकल ज़्यादा देर तक नीचे नहीं बैठते, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं ना कोलाइड के, वो लार्ज होते हैं और लेकिन हम उसको आम आँख से देख नहीं सकते, ठीक है। कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, यहाँ पे क्रॉस नहीं देख सकते, ठीक है, नेकेड आई, खुली आँख से उसको हम नहीं देख सकते। अच्छा, उसके बाद बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं ना कोलाइड के, वो इतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, ठीक है, वो पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर लिखा, पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, ठीक है। तो देखो हेट्रोजीनियस होते हैं, स्टेबल होते हैं और आप खुली आंख से नज़र नहीं आते और फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी क्या प्रॉपर्टी थी? नेक्स्ट रिमेनिंग इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो पार्टिकल होते हैं कोलाइड के, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तीनों सोल्यूशन में से, सोल्यूशन कोलाइडल सस्पेंशन में से जो लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को जो है ना वो स्कैटर करने से मुराद ये है कि लाइट आगे बीकर के एक हिस्से से जब गुजरती है, अगले हिस्से से जब निकलती है तो बिखर जाती है, इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो मैं टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन ना लिख दूँ यहाँ पर, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, यानी अगर मैं इसको बीकर से इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊँ आपको, तो ये सोल्यूशन पे पड़ा हुआ है और ये टार्च है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जब ये लाइट इधर से गुजरेगी ना ऐसे, ये लाइट कलर चेंज कर लेते, ये लाइट गुजरी जी, ठीक, तो इधर जाके ना लाइट जो है ना वो स्कैटर हो जाएगी, लाइट जाके आगे स्कैटर हो जाएगी, तो ये निशानी है कोलाइडल सोल्यूशन की, ठीक है बेटा। और जो लाइट को स्कैटर करते हैं और ये जो एग्जिबिट करता है फिनोमिनन, ये टिंडल इफेक्ट होता है। और जो स्टार्च सोल्यूशन होता है, वाइट एग होता है, ये कॉमन एग्जांपल है कोलाइडल सोल्यूशन की। एग्जांपल भी साथ ही लिख देते हैं, स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्च, मिल्क, जेली, एग्जांपल किसकी हैं? कोलाइडल सोल्यूशन की। एंड वाइट एग, वाइट एग, एग लिखने लगा तो साथ वाइट खुद लिख लीजिए, वाइट एग, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है? अंडा होता है ना, अंडा, तो उसका जो एक वाइट पोर्शन होता है, एक येलो पोर्शन होता है, ठीक है। तो जो वाइट पोर्शन है उसको कह रहे हैं कि वो क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। और हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, कोलाइडल के बारे में पढ़ा, सस्पेंशन के बारे में पढ़ा, और जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं वो तीनों में से कोलाइडल सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, जो कमेंट भी आप कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। और वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है। जो किसी किस्म की कन्फ्यूजिंग होगी वो दूर कर लेंगे। गोटी तो आपने इसको नीट कॉपीज़ के ऊपर आप इसको नोट भी कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।